एक बच्चा चलना सीख रहा है। एक व्यक्ति जो सालों तक एक अनुशासन को थामे रहता है जब तक कि वह वही नहीं बन जाता। एक रोबोट एक सिम्युलेटर में संतुलन सीख रहा है। तीन पूरी तरह से अलग अलग चीजें, लेकिन अंदर वे सभी एक ही काम कर रहे हैं। और जब आप इसे देख लेते हैं तो आप इसे फिर से नहीं भूल सकते। मुझे आपको दिखाने दीजिए। यहाँ एक अजीब बात है। इन मामलों में से किसी में भी किसी ने उस कौशल को नहीं लिखा। बच्चे के अंदर कोई नियमों की किताब नहीं है। रोबोट के अंदर कोई निर्देशों की सूची नहीं है। कौशल वहाँ है, लेकिन आप कभी भी इसे इंगित नहीं कर सकते। तो यह कैसे आता है? इसका जवाब है एक सिंगल लूप जो बहुत अलग मशीनों पर चलता है। सारी विज्ञान को हटा दो और सीखना बस 4 कदम हैं। कुछ करो, फीडबैक लो। क्या यह अच्छा था या बुरा? खुद को थोड़ा अपडेट करो, फिर से करो, कोशिश करो, फीडबैक लो, अपडेट करो, दोहराओ। अगर तुम यह काफी बार करोगे तो जो करना है वह पैटर्न बन जाएगा। समझा नहीं जाएगा, तराशा जाएगा। आपने इसे अनुभव किया है। ड्राइविंग सीखने के बारे में सोचिए। शुरुआत में यह थकाने वाला था। हर मिरर, हर पैडल, सब कुछ सचेत, सब प्रयास। यही आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स है, आपके दिमाग का सोचने वाला हिस्सा। शक्तिशाली लेकिन धीमा और थकाऊ। फिर कुछ हफ्तों बाद आप बिना सोचे समझे घर तक पहुंच गए और यात्रा को मुश्किल से याद किया। यह अपने आप हुआ। नियंत्रण चुपचाप एक पुराने गहरे हिस्से में चला गया। बेसल गैंग्लिया, आपकी आदतों की मशीन। लूप ने पैटर्न बना दिया था। तो यह कार्विंग क्या है? एक रसायन, डोपामाइन। जब कुछ अच्छा होता है तो आपका दिमाग इसका एक छोटा सा पल्स छोड़ता है, और वह पल्स एक संदेश है। जो भी आपने अभी किया उसे फिर से करें। यह ठीक उसी समय जोड़े गए कनेक्शनों को मजबूत करता है जब इनाम मिला। इसे पर्याप्त बार दोहराएं और एक पतला रास्ता गहरा पहना हुआ रास्ता बन जाता है। न्यूरॉन्स जो एक साथ फायर करते हैं, एक साथ वायर होते हैं। वह रास्ता एक आदत है। अब एक रोबोट को देखिए। पुराने तरीके में नियम हाथ से लिखे जाते थे। अगर बाधा आधे मीटर से करीब है तो रुक जाओ। यह तरीका नाजुक था। जैसे ही दुनिया बदलती यह टूट जाता। नया तरीका पूरी तरह से अलग है। आप रोबोट को एक लक्ष्य देते हैं और उसे अपने व्यवहार का पता लगाने देते हैं। यह एक क्रिया करने की कोशिश करता है। दुनिया एक इनाम लौटाती है, एक संख्या। यह कितना अच्छा था। रोबोट अपने नेटवर्क को थोड़ा सा झकझोरता है ताकि अच्छे कार्य थोड़े अधिक संभावित हो सकें। फिर यह दोहराता है लाखों बार। देखिए क्या हुआ। इनाम डोपामाइन है। वजन का समायोजन फिर से तारों को जोड़ना है। लाखों प्रयास अभ्यास हैं। अलग अलग शब्द, वही लूप। और आपके अंदर की तरह अंतिम कौशल कभी नियमों के रूप में नहीं लिखा जाता। यह एक पैटर्न है जो एक नेटवर्क में फैला हुआ है। लेकिन यहाँ मशीन आगे बढ़ती है। एक असली रोबोट को लाखों बार असफल होने देना सालों ले लेगा और सब कुछ तोड़ देगा। इसलिए हम पहले इसे एक सिम्युलेटर में प्रशिक्षित करते हैं। एक वर्चुअल दुनिया
जिसमें असली भौतिकी होती है। और चाल यह है, हम एक ही रोबोट को नहीं चलाते, हम हजारों को एक साथ एक ही ग्राफिक्स कार्ड पर चलाते हैं। सभी एक साथ अभ्यास कर रहे हैं, सभी एक साझा मस्तिष्क को फीड कर रहे हैं। महीनों का अभ्यास घंटों में संकुचित, एक जीवन बनाम 4000। यही कारण है कि मशीनें हमसे ज्यादा अभ्यास कर सकती हैं। एक और तरकीब है, एक रोबोट जो एक परफेक्ट सिमुलेशन में माहिर होता है अक्सर असली दुनिया में फेल हो जाता है। इसलिए हम जानबूझकर सिमुलेशन को गड़बड़ कर देते हैं। यादृच्छिक घर्षण, यादृच्छिक रोशनी, यादृच्छिक वजन, हम इसे ऐसे पैटर्न सीखने के लिए मजबूर करते हैं जो आश्चर्य से निपटने के लिए काफी मजबूत हों। यह एक बल्लेबाज के बीच का फर्क है जो सिर्फ अंदर प्रैक्टिस करता है और एक जो हवा और बारिश में अलग अलग बैट्स के साथ प्रैक्टिस करता है। दूसरा असली खेल के लिए तैयार है तो एक कदम पीछे हटिए। एक मस्तिष्क जो न्यूरॉन्स से बना है, एक मशीन जो नंबरों से बनी है, दो पूरी तरह से अलग सबस्ट्रेट, दोनों एक ही 4 चरण के लूप को चला रहे हैं और दोनों में सबसे गहरी सच्चाई एक जैसी है। किसी ने भी उस कौशल को नहीं लिखा। आपके बेसल गैंग्लिया में कोई नियम पुस्तिका नहीं है और प्रशिक्षित रोबोट के अंदर भी नहीं। वह कौशल बस मौजूद है, एक पैटर्न के रूप में जो एक विशाल कनेक्शन के जाल में फैला हुआ है। और फिर भी यहां मुझे ईमानदार होना है, क्योंकि लूप इतना समान है, यह कहना लुभावना है कि वे एक ही चीज हैं, लेकिन वे नहीं हैं। एक रोबोट कभी जागकर यह तय नहीं करता कि उसे कुछ नया सीखना है। एक इंजीनियर यह तय करता है उसके लिए। उसे यह पसंद नहीं है कि वह कौन से पैटर्न ले जाता है। लेकिन आप, कभी कभी आप जागते हैं और आप एक अलग व्यक्ति बनना चाहते हैं। वह चाहत कहां से आती है मुझे नहीं पता, लेकिन वह अंतर छोटा नहीं है। इसके साथ बैठिए। इसका आपके लिए मतलब है, सिर्फ रोबोट के लिए नहीं। दोनों एक ही दीवार का सामना करते हैं जब वे बदलाव की कोशिश करते हैं। आप किसी पैटर्न को मिटा नहीं सकते, यह पहले से ही नेटवर्क में जल चुका है। बाहर निकलने का एकमात्र तरीका है एक नया ट्रेन करना जो इतना मजबूत हो कि जब ट्रिगर चले तो दौड़ जीत सके। रोबोट अपनी असफलता को कैटास्ट्रोफिक फॉरगेटिंग कहते हैं। आपके अंदर पुराने आदतें बस फिर से उभर आती हैं। तनाव में, जब आप थके होते हैं, परिचित जगहों पर। यही वजह है कि लोग पुराने पड़ोस में लौट आते हैं। यही कारण है कि आप पुराने बोलचाल में आ जाते हैं जब आप परिवार के आसपास होते हैं। तो अगर आप इसमें से एक चीज लें तो यही लें। आप एक पैटर्न को मिटा नहीं सकते। आप केवल एक बेहतर पैटर्न के लगातार प्रयासों से उसे भारी कर सकते हैं। यह बेसल गैंग्लिया के लिए और एक न्यूरल नेटवर्क के लिए भी सच है। यह दूसरी क्षमता थी, सीखना। एक पर ध्यान से देखें और आप दूसरे को समझ जाएंगे। मैं आपसे अगले में मिलूंगा।